Hello बच्चों, let's read this question. The correct structure of 6-ethyl 2,3,5 trimethylnonane is, and these are the following structure given to us. So basically इस क्वेश्चन में हमें नेम दिया गया है कंपाउंड का एंड उसके लिए हमें स्ट्रक्चर बताना है. The given question is based on the key concept of this question is IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. सबसे पहले हम देखेंगे कि IUPAC nomenclature क्या होता है एंड क्या सेट ऑफ रूल्स होते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के. अगर हमारे पास कोई कंपाउंड गिवन हो उसका हम नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, देन वी विल डू अबाउट दिस क्वेश्चन. आईयूपैक स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. एंड आईयूपैक के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू विच वी नेम दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेम. जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट बेसिकली: प्रीफिक्स, सफिक्स एंड वर्ड रूट. वर्ड रूट एंड सफिक्स. वर्ड रूट होता है जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है. एंड वर्ड रूट से जो हम पहले लिखते हैं दैट इज द प्रीफिक्स, एंड जो वर्ड रूट के बाद हम लिखते हैं दैट इज द सफिक्स. एंड अगर हमारे पास कार्बन का चेन है दैट इज हैविंग ओनली वन कार्बन, सो फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ. अगर हमारे पास 2 कार्बन का चेन है फॉर दैट वर्ड रूट यूज इज इथ. 3 कार्बन के लिए इट इज प्रॉप. 4 के लिए इट इज ब्यूट. अगर हमारे पास 5 है देन इट इज पेंट. इफ 6 इट इज हेक्स. 7 के लिए इट इज हेप. 8 के लिए इट इज ऑट एंड सो ऑन. इस तरह से हमारे पास कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट को सिलेक्ट करते हैं. एंड नाउ लेट अस सी द रूल्स फॉर दिस. जो हमारे पास पहला रूल आता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड गिवन होगा उसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे. नाउ लेट अस से हमारे पास ये गिवन कंपाउंड है कोई. फॉर दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी दैट वी हैव टू सिलेक्ट. सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. नाउ अगर हम अबव मूव करें तो 7, ये सिर्फ 7 कार्बन का चेन आएगा. बट अगर हम बिलो जाएं देन इट विल बी 7. एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करें 8 एंड 9, सो हमें 9 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट मिल सकता है. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट मूव जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है दैट इज फाइंड आउट दी ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स. जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम चेक करेंगे. फाइंड आउट ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ इन दिस जो हमने सिलेक्ट किया है वी कैन सी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है. एंड फॉर दिस वी हैव टू चेक जो हमारे पास नंबरिंग है दैट शुड बी गिवन इन सच अ वे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें लोवेस्ट नंबर मिले. अगर हमने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से जैसे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वी विल गेट 6 and 7 नंबर फॉर दिस. बट अगर हम रिवर्स मैनर में नंबरिंग लिखे
from this carbon, first, second, third, fourth, then fifth, sixth, seventh, eighth and ninth. So by this we can see then इस पर जो number आ रहा है that is 3 and 4 means वो lower number है as compared to 6 and 7. So हम numbering right hand side से यहाँ से numbering करेंगे. So जो हमारा next step था that was numbering in the chain. And numbering हमें करनी है जो substituent है उसे less number मिले. Now let us move to the next. अगर हमारे पास क्वेश्चन में और वी कैन से स्ट्रक्चर में गिवन है जो सब्स्टिट्यूएंट है वो रिपीट हो रहा है. सो हियर वी कैन सी सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है हमारे पास एग्जांपल में. एंड अगर 2 है उसके लिए हम यूज करेंगे डाई. प्रीफिक्स होगा ये एक. अगर हमारे पास 3 होंगे सो वी विल यूज ट्राई. अगर 4 होंगे वी विल यूज टेट्रा एंड सो ऑन. इस तरह से हम लोग लोकेशन ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग डाई, ट्राई और टेट्रा चूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास मोर देन 1 टाइम होगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी विल सी जो हमारे पास कार्बन चेन है उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा. सो 9 कार्बन है हमारे पास. फॉर दैट वर्ड रूट इज नॉन. नाउ आफ्टर दैट वी विल चेक अगर कोई हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है देन इट इज अल्केन. सो इसके साथ हम यूज करेंगे एन. वर्ड रूट के लिए हमारे पास जो आएगा दैट विल बी एन. अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट इन इज यूज्ड. अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट आयन इज यूज्ड in this way. So जो हमारे पास मेन वर्ड रूट आ चुका है that is the nonane. and हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए थे and जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं for that prefix is used in this and वो लगे हैं हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे. सो सबसे पहले हम इसका लॉकेंट लिखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है. 3, 4. 2 है हमारे पास मिथाइल ग्रुप डाई मिथाइल नोनेन. एंड ये जो हमारा होगा ये स्मॉल आएगा. सो हियर वी कैन सी हमने नेमिंग कर दी है फॉर दिस कंपाउंड. इन दिस वे वी हैव टू नेम द कंपाउंड. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हमें एक कंपाउंड का नेम गिवन है और स्ट्रक्चर बताना है. सो लेट अस राइट द नेम फर्स्ट. दैट इज 6 ethyl 2,3 dimethyl nonane. ये हमारे पास गिवन है 2,3,5 ट्राईमिथाइल है. इट इज 2,3,5 ट्राईमिथाइल नोनेन. सो ये हमारे पास गिवन है. हियर इट इज इथाइल. नाउ जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन होता है तो हम वर्ड रूट देखते हैं सबसे पहले. एंड अगर हमारे पास कंपाउंड का नेम गिवन होगा तब भी हम सबसे पहले वर्ड रूट देखेंगे सो दैट वी कैन चेक कि कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है. एंड हियर वी कैन सी कि नोनेन गिवन है विच मीन्स 9 कार्बन होंगे. एंड एन है दिस मीन्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विच मीन्स जो हमारे पास अल्केन प्रेजेंट है जिसमें कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. सो लेट अस मेक फर्स्ट 9 कार्बन का चेन. सो हियर इट विल बी लाइक दिस. हमारे पास हो गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 एंड 9. सो ये हमने 9 कार्बन का चेन बना लिया है. फॉर दिस नाउ वी विल डू द नंबरिंग ऑन दिस. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ 8th and 9th. So 9 कार्बन का चेन हो गया. एंड हियर वी कैन सी सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं. ट्राई वर्ड यूज किया गया है मीन्स 3 मिथाइल ग्रुप है. सो वी विल मेक द मिथाइल ग्रुप. सेकेंड पोजीशन पर थर्ड पोजीशन पर एंड फिफ्थ पोजीशन पर
we have methyl groups. And 6th पोजीशन पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है. 6th पोजीशन पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, which means CH2 and CH3. So it can be made like this. So ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा. Now we will see the given options. गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर कोई भी मैच नहीं कर रहा है, विच मीन्स जो हमारे पास ऑप्शंस में गिवन स्ट्रक्चर है इनमें से जो आंसर है वो मॉडिफाई किया गया है, विच मीन्स जो कार्बन है कुछ उसे बिलो दिखाए गए हैं, कुछ अबव दिखाए गए हैं, बट द चेन रिमेन सेम एंड जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका पोजीशन भी सेम है. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फर्स्ट. जो हमें फर्स्ट ऑप्शन गिवन है दैट इज द दिस. दिस इज द चेन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. नाउ फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द कार्बन चेन. जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा हमें वो सिलेक्ट करनी है. सो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कार्बन. अब हम अगर सीधा लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे देन हमारे पास सिर्फ 2 ही कार्बन प्रेजेंट है, बट हम अगर बिलो देखें देन इट हैव 3 कार्बन. तो हमारे पास जो चेन आएगा दैट विल बी दिस. सो ये 9 कार्बन का चेन है. सो हमारे पास 9 कार्बन का ही चेन होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द नेम. हमारे पास नोनेन यूज किया गया है एंड इन दिस चेन कोई भी हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है. सो इट इज अल्केन एंड नोनेन हो गया हमारे पास वर्ड रूट इसके लिए. नाउ वी विल चेक द सब्स्टिट्यूएंट. जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इन दिस वी कैन सी हमारे पास 1 2 3 एंड 4 4 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एंड जिसमें से 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम है विच आर दी मिथाइल. एंड अगर हम इसका पोजीशन चेक करेंगे देन इट इज एट द सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन. सो ये तो हमारा मैच कर रहा है सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पर. दैट इज 2 3 5 ट्राई मिथाइल. एंड जो हमारे पास 6th पोजीशन पर है वो एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. हियर वी कैन सी CH2 एंड CH3 है. सो दिस इज द इथाइल एट 6th पोजीशन. सो जो हमारा ऑप्शन ए है वही हमारा मैच कर चुका है फ्रॉम द गिवन नेम ऑफ द compound. So option A will be the answer of this question. Before moving to the final answer, हम option B, C and D भी check करेंगे. For this we can see जो हमारे पास option B given है. In this ये हमारे पास chain है and इस तरह से हमें substituents given है. In this we have to choose the longest chain. So हम start करेंगे first, second, third, fourth, fifth. Now या तो हम बिलो जा सकते हैं या फिर हम राइट हैंड साइड में फर्दर मूव कर सकते हैं. राइट हैंड साइड में अगर हम फर्दर मूव करते हैं देन वी विल गेट 6 7 एंड बिलो जाएंगे 8 एंड 9. तो 9 कार्बन का चेन मिल चुका है. अगर हम फिफ्थ से डायरेक्ट नीचे जाते तो इट विल बी 6 7 एंड 8. सिर्फ 8 कार्बन का ही चेन था, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना होता है. द नेक्स्ट वी हैव टू चेक द सब्स्टिट्यूएंट्स. सो सब्स्टिट्यूएंट्स जो है हमारे यहाँ पर 1 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं. एंड वी कैन सी जो सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथाइल एंड एक प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है. सो जो इसका नेम होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द गिवन इन द क्वेश्चन. एंड इफ वी वांट टू नेम दिस हमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी होगी सो दैट जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट विल गेट द लोएस्ट नंबरिंग. 7th 8th and 9th carbon. And here we can see the name will be 3 4 dimethyl 5 propyl nonane. सो ये हमारे पास नेम होगा बी ऑप्शन का जो कि मैच नहीं करता है हमारे क्वेश्चन से. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड सी ऑप्शन में जो हमें कंपाउंड गिवन है दैट इज दिस, जिसमें हमारे पास चेन है एंड सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है. फॉर दिस ऑल्सो वी कैन सी जो हमारे पास चेन है दैट विल बी ऑफ द 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6 7 8 एंड 9. 9 कार्बन का चेन हमें मिल गया है विच मीन्स नोनेन है.
एंड जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो 3 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मिथाइल के हैं, सो ये भी करेक्ट है। एंड जो हमारे पास 5th पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है दैट वी कैन सी वो एक प्रोपाइल है, सो दिस इज रॉन्ग। एंड जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो भी अलग पोजीशन पर प्रेजेंट है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उससे अलग है। सो जो हमारे पास नेम होगा दैट विल बी 2 3 4 ट्राई मिथाइल 5 प्रोपाइल नोनेन। Now let us check the last one, जो हमें last compound given है in the option 4th और option D जो है हमारे पास। In this we can see this is the structure. For this we will check the longest chain 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो हमारे पास ये एक चेन हो गया 9 कार्बन का। एंड जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं दैट वी कैन सी 2 इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। एंड अगर हम लोकस की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो जो हमने पहले नेमिंग दी हुई थी और वी कैन से नंबरिंग दी हुई थी दैट विल बी परफेक्ट, बिकॉज राइट हैंड साइड से नंबरिंग देंगे तो फिर वो हायर नंबरिंग आएगा सब्स्टिट्यूएंट पर। सो जो हमारे पास नेम होगा फॉर दिस इट विल बी 3 5 डाइथाइल डाइथाइल 6 मिथाइल नोनेन। नाउ इन दिस यू कैन नोट कि जो हमने नेमिंग की है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द अल्फाबेटिक ऑर्डर। सो पहले ई आता है देन एम आता है, इसलिए हमने इथाइल पहले लिखा है। एंड इन दिस वी कैन सी जो हमारे पास मिथाइल और प्रोपाइल था पहले एम आता है, इसलिए हमने मिथाइल लिखा है देन प्रोपाइल लिखा है। यहाँ पे हम डाई और ट्राई को अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लाएंगे, जो हमारे पास मिथाइल प्रोपाइल जो सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा उसे हम अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट के लिए होगा। सो the final answer of this question is option A. Let us write the option A. Hope you understood it well. Best of luck.